नमस्कार दोस्तों, न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति वर्मा और आज हम आपको मिलवा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कोविड से रिलेटेड रखने वाले डॉक्टर सुमित मिश्रा जी से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। प्रीति जी, आपका चैनल द न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कल 8 मार्च है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में क्या कहेंगे आप डॉक्टर साहब? जानकारी दीजिए। जी, आपने ये बहुत अच्छा थीम रखा है आज। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जी सर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जी 8 मार्च को मनाया जाता है जी प्रतिवर्ष। और इसके इतिहास, महत्व और थीम क्या है? हर साल जी अलग अलग थीम होते हैं और इस साल इसका थीम है वुमेन इन लीडरशिप, अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। जी जी ये क्यों माना जाता है? महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सहित विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाने की और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और जी इसके साथ ही हम सबको सक्रिय महिलाएं जो होती है उनके प्रति सम्मान प्रकट करना, जी रिकॉग्निशन करना, अप्रिशिएट करना उनकी वर्क को, इसके लिए भी माना जाता है। यूनाइटेड नेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1996 1996 से इस दिवस को एक स्पेशल थीम के साथ मनाना शुरू किया है। इसके बाद हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को अलग अलग थीम के साथ मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास जो है वो सबसे पहले अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर 1909 में मनाया गया। उसके बाद 1910 में कोपेनहेगन सम्मेलन में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के तहत इसको अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिया गया। और जी जी बाद में 1970 में सोवियत संघ, यूएसएसआर, उस टाइम पे सोवियत संघ इकट्ठे थे, तो उसमें एक राष्ट्रीय अवकाश के तौर पर घोषित किया गया और धीरे धीरे विश्व के दूसरे देशों में भी फैल गया। जी तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है महिलाओं की रिकॉग्निशन, जागरूकता। जी सर, ये बात तो रही हमारी महिला दिवस पर, लेकिन हम अपने देश की बात करते हैं जहां हमारे देश में महिलाओं की एक तरफ पूजा होती है, वहीं दूसरी तरफ आए दिन महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, मासूम छोटी छोटी दूध पीती बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं। आखिर सरकार ऐसे अपराधों पर रोक क्यों नहीं लगा पा रही? क्या कारण है सरकार का कि उस पर रोक लगाने में वो नाकामी हासिल कर रही है? क्यों नहीं रोक लगा पा रही है? क्या कहेंगे आप सर? हमारे भारतीय परंपरा में, संस्कृति में नारियों की बहुत ही स्पेशल इज्जत है और जगह है। जी सर। मनुस्मृति में एक फेमस, बहुत प्रसिद्ध श्लोक लिया गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जी सर। जी जहां नारियों की पूजा यानी कि इज्जत होती है, सम्मान होती है, जी जी उनको ऑनर किया जाता है, वहीं पे ईश्वर, देवता या देवदूत की वास होती है। तो इंडियन सोसाइटी ट्रेडिशन में बताया गया कि मेन एंड वुमेन जो होते हैं वो टू हाफ्स ऑफ द डिवाइन बॉडी, जिसे अर्धनारीश्वर बोलते हैं। तो जी यहाँ सर। पे सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी की कोई बात नहीं होती है। वैसे हमारे कल्चर में, ट्रेडिशन में, भारत के माता सरस्वती जी, देवी सरस्वती जी, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, काली जी, इन सबकी वर्शिप की जाती है, पूजा पूजने योग्य। और माता या देवी का उनको स्पेशल रिकॉग्निशन दी गई है। स्थान लेकिन दिया वहीं है पे सर। बिल्कुल दूसरी हम्म, साइड पे कुछ कस्टम्स, ऐसे रीति रिवाज बन गए हैं जो पुरुषों ने बनाए हैं, जो सिर्फ पुरुषों को फेवर कर रहे हैं। और यहाँ पे वुमेन, जो महिलाएं होती है, उनको थोड़ी सी साइलेंटली डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो जिसके लिए बहुत अफसोस की बात है। वहीं पे महिलाओं का रोल जो है, ट्रेडिशनल रोल ऑफ डॉटर, वाइफ, मदर, डॉटर इन लॉ, और थोड़ा अबला नारी, वीक जी एंड जी हेल्पलेस सर। वुमेन को की तरह दर्शाया जाता है, जो कि सही नहीं है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वक्त के साथ हमने देखा है कि कुछ प्रैक्टिस होते हैं जिसमें कि वुमेन को सफर करना पड़ा भारत में, जैसे कि फीमेल इन्फेंटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या, जेंडर सेलेक्टिव एबॉर्शन, लिंग चयनात्मक गर्भपात, डाउरी, जी सर। दहेज, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, टैबू और विडो रीमैरिज यानी कि विधवा पुनर्विवाह पर वर्जित, एसिड थ्रोइंग, तेजाब से हमले, ऑनर किलिंग्स, ये सब देख के थोड़ा सा अजीब सा लगता है, थोड़ा सा अफसोस होता है। यहाँ तक कि सरकार ने शुरू से ही काफी कुछ कानून बनाए हैं, लेकिन कुछ कानूनों में इम्प्लीमेंटेशन में उसकी इफेक्टिवनेस थोड़ी नहीं हो पा रही। जैसे कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 1961 का बनाया है, और उसके तहत सेक्शन 304 बी और 498 ए इंडियन पेनल कोड में बना है। जी डोमेस्टिक वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए, और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया 2005 में, डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए और वुमेन्स राइट को करने के लिए। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 बोला आपको, जैसा कि
क्रिमिनल स्टेटस में भी बनाया गया है इंडियन पेनल एक्ट में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एक्ट, ऐसे कुछ है डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए, जिसमें कि प्रोटेक्शन ऑर्डर्स भी होते हैं, रेजिडेंस ऑर्डर्स भी होते हैं और कस्टडी ऑर्डर्स होते हैं, कंपनसेशन उनको पे करने के लिए होते हैं ऑर्डर्स। लेकिन एक तरफ क्रिटिसिज्म हुई है कि डाउरी लॉज मिसयूज होते हैं, जैसे कि 498A इंडियन पेनल कोड में काफी मिसयूज होते हैं, और दूसरी तरफ ये बताया गया है कि ये इनएफेक्टिव है। लॉज बनते हैं, कानून बनते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल उनके जो इन्फोर्समेंट एजेंट्स होते हैं वो इंप्लीमेंट अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। वुमेन्स ग्रुप जो है, महिला का जो ग्रुप है, उन्होंने ये बोला है कि जो इंडियन पेनल कोड में है, जो इनकी स्टेटस वो थोड़ी सी वेग है और पुलिस और कोर्ट्स उसको एनफोर्स नहीं करती है लॉज को, और सोशल हमारे सामाजिक जो फोर्स होते हैं जो हमारे हैं उनमें भी वुमेन को, महिलाओं को थोड़ा सा डोसाइल माना जाता है और उनको लो स्टेटस दिया जाता है। अब ला तो उनको थोड़ा सा स्टेटस की वजह से कितनी सारी वुमेन जो होती है, सारे कानून होने के बावजूद भी महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिलता है सर समाज में जो उनको मिलना चाहिए। जो कानून सरकार तो बना देती है, लेकिन समाज में पुरुष प्रधान समाज होने के बावजूद वो सम्मान औरत को नहीं मिलता है। सही बोल रही है, यानी कि महिलाओं को नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, यानी कि हम सिर्फ सरकार को नहीं बोल सकते, हम लॉ एंड ऑर्डर वाले को भी नहीं बोल सकते। लोगों में जागरूकता होना जरूरी है, बहुत ज्यादा, बहुत सही बोला आपने। सर आगे क्या संदेश रहेगा आपको ऐसे लोगों के लिए जो मतलब जागरूकता के लिए, कि जो लोग मतलब महिलाओं को सम्मान देने के लिए जागरूक हों? देखिए, सबसे पहले तो हम महिलाओं के बारे में कुछ और बात करना चाहेंगे, जैसे कि हमारी हिस्ट्री में महिलाएं ने बहुत अचीव किया, बहुत कुछ। जैसे हमने छोटा सा बताया कि जैसे कि हमारे वेदास जो थे उनमें क्या उनकी, यानी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवा, हमने बताया। और वैसे ही अगर हम पिछले कुछ जनरेशन से बात करें, यानी सदियों की बात करें, तो झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में, बुंदेले हर के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये तो बहुत फेमस है झांसी की रानी जी के, जो उनका जो रोल था 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ, वो कितना अहम था। वहीं पे अनी बेसेंट जी जो थी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, और 1925 में सरोजनी नायडू जी, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की कोकिला बोला जाता था, फर्स्ट इंडियन बॉर्न फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशन। ये कुछ नाम मैं गिना रहा हूँ जो फेमस है महिलाओं में, जिन्होंने काफी रोशन किया। और विजय लक्ष्मी पंडित जी जो फर्स्ट वुमेन थी इंडियन वुमेन और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यानी संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला, पहली भारतीय राष्ट्रपति थी वो। ओके, ऐसे सुचिता कृपलानी जी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश बनी 1963 में, और यानी कि वो पहली ऐसी महिला थी जो किसी स्टेट की चीफ मिनिस्टर बनी, मुख्यमंत्री बनी। 1966 में इंदिरा गांधी जी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनी। किरण बेदी जी 1972 में फर्स्ट फीमेल रिक्रूट टू ज्वाइन इंडियन पुलिस सर्विसेज, और मदर टेरेसा ने 1979 में 1979 में नोबेल पीस प्राइज जीता और पहली इंडियन फीमेल सिटीजन बनी ऐसा करने के लिए। बचेंद्री पाल जी 1984 में फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया उन्होंने। फर्स्ट इंडियन वुमेन ओलंपिक मेडल कर्णम मल्लेश्वरी जी सिडनी ओलंपिक में जीती। कल्पना चावला जी, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, अमेरिकन थी लेकिन वो फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो स्पेस में गई। और प्रतिभा पाटिल जी 2007 में फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भारत की बनी फर्स्ट। मीरा कुमार जी वहीं पे फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा बनी। और मिताली मधुमिता जी फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू विन अ सेना मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड उनको मिला। और 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की मिनिस्ट्री बनी, उनके कैबिनेट में 7 फीमेल मिनिस्टर्स आए, जिसमें से 6 फीमेल जो थी कैबिनेट रैंक की, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर्स बने इन इंडियन गवर्नमेंट हिस्ट्री। और डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स का उनको दिया गया। और जयललिता जी को भी काफी फेमस है, जो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिया टू रूल द स्टेट ट्वाइस, 2 बार लगातार। और वैसे ही 2019 में सब लेफ्टिनेंट शिवांगी जी फर्स्ट वुमेन पायलट बनी इंडियन नेवी में। और इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी जी बनी, जो हाईएस्ट रिकॉर्ड लैंडिंग और टेक ऑफ स्पीड के वर्ल्ड में। फर्स्ट इंडियन फाइटर पायलट बनी टू फ्लाई सोलो। तो ये इंपॉर्टेंट और मैसेज की बात करते हैं आखिरी हमारे दर्शकों के लिए, आपके दर्शकों के लिए। तो हमारे पास ये कितने सारे जो हमने आपको बताया अभी
इतने सारे हीरे हैं, जवाहरात हैं, ऐसे ज्वेल्स हैं जी महिला के रूप में, और इन सबको प्रिजर्व करके, कितनों का नाम हम नहीं ले पाए हैं इतने छोटे वक्त में, लेकिन इन सबको प्रिजर्व करके बचा के रखना, इनकी इज्जत करना, मान सम्मान देना हमारी, हम सबकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक जिम्मेदारी होती है। महिलाएं एक सिविलाइज और एक प्रगतिशील देश का अभिन्न अंग होती हैं। समाज की प्रगति, उन्नति, डेवलपमेंट के लिए हम सबको इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। जी सर। महिलाएं संसार की जननी होती है, दे डिजर्व प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट, उनकी इज्जत होनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और एक सिविलाइज और मेच्योर सोसाइटी और ह्यूमन बीइंग के हमें रोल मॉडल बनना है। हम ये देखना है कि हम अपनी बहन को दूसरों से किस तरह से ट्रीट, यानी कि हम किस तरह से हम अपनी बहनों को दूसरों से उम्मीद कर सकें कि उनकी इज्जत करते हैं, हमें भी दूसरों की बहनों की इज्जत करनी है। जी सर। आप सब, हम सब मिलके भारतीय सभ्यता, साहित्य, संस्कृति और परंपरा के बारे में पढ़ें और जानें, क्योंकि इतनी रिच, इतनी ज्यादा अच्छी संस्कृति है, परंपरा है, साहित्य हमारी, सभ्यता हमारी। आखिरी में विद्या ददाति विनयम, क्यों पढ़ें ये सब चीजें? क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनयात दाति पात्रता, एजुकेशन मेक्स वन हम्बल, ह्यूमिलिटी मेक्स वन कैपेबल, यानी कि शिक्षा हमें विनम्रता देती है, और विनम्रता से हमें सक्षम होते हैं हम, यानी कि विनम्रता हमें सक्षम बनाती है। जय हिंद। जी सर। तो आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं, और दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुमित मिश्रा जी कुवैत से। आगे भी हम चर्चाएं बने रहेंगे और महिलाओं के लिए, देश के लिए हर तरीके की चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।